हेलो एवरीवन, टीच वाइजर में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीएफएमएस के थ्रू आप वेंडर कैसे ऐड करते हैं और वेंडर कैसे मैप करते हैं। ठीक है, पहले नंबर जान लें ऐड करने का क्या मतलब होता है और मैप करने का क्या मतलब होता है। ऐड मतलब जैसे हम किसी को, जैसे अपने मोबाइल में हम कोई कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते होगे तो जैसे हम लोग बेनिफिशियरी अकाउंट कोई ऐड करते हैं, तो उस तरीकों को ऐड करना होता है। और मैप करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई वेंडर पहले से ही ऐड है, ठीक है, तो उसको बस केवल जैसे कि आपके आपके फादर के फोन में कोई नंबर ऐड है और उसमें सेम मेल आईडी है, और उसको बस अपने फोन में कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, ऐड कर लेना। तो वो चीज होता है मैप करना है मतलब। अब चलो मैं प्रोसेस के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आना है आपको पीएफएमएस के वेबसाइट, इस पे जैसे कि आप गूगल पे खोलोगे तो उसके फर्स्ट लिंक पे आपको टैप कर देना है, नहीं तो आपको लॉगिन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन टैप करोगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा आपको साइड पे। तो लॉगिन पे जैसे ही आप टैप करोगे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये दिख जाएगा कि यहाँ पे ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ईयर वैसे तो करंट ही ईयर आता है, और फिर आपको प्रीवियस ईयर का भी देखना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे अपनी जो डीओपी आईडी है, ठीक है, जो ऑपरेटर की आईडी होती है ना वही डालनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम सब ऑपरेटर वाली आईडी होते हैं। बाकी जो अप्रूवर आईडी होती है ना, तो उससे केवल जो हम लोग इनिशिएट करते हैं पेमेंट वगैरह, तो वो केवल अप्रूव होता है। तो बस हमें डीओपी आईडी डालनी है और पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के लॉग इन हो जाना है। तो जैसे ही हम लॉग इन होंगे तो वैसे ही हमारी ये डेस्ट विंडो खुल जाएगी। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके यहाँ पे हमें मास्टर्स के ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे हम मास्टर्स के ऑप्शन टैप करेंगे फिर हमें वेंडर पर टैप करना है, और वेंडर पे टच करके फिर हमें अभी वेंडर हमें ऐड करना है तो ऐड न्यू पे टैप करना है। तो जैसे ही हम ऐड न्यू पे टैप करेंगे तो वैसे ही इस तरीके से नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। तो इसमें आपका देखो ऊपर क्या आ रहा है, क्रिएट वेंडर। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल का, ठीक है, कॉमर्शियल का। अब पर्सनल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मिनिमम 5,000 रुपये है। जैसे कि असिस्टेंट टीचर हो, जो कि डीओपी आईडी आता है असिस्टेंट टीचर की होती है, ठीक है, और अप्रूवर आईडी होती है हेड टीचर की। तो आपने आपने अपने अकाउंट में और हेड टीचर के अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए, तो वो आपके पर्सनल अकाउंट आपको यहाँ पे ऐसे पर्सनल सेलेक्ट करना है और तब डालना है ना। तो वो चीज आप कर सकते हो, बट उन वो केवल आप लोग पर्सनल तभी वो वेंडर को सिलेक्ट करना है, उसी वेंडर को पर्सनल करके सिलेक्ट करना है जिसका कोई भी जीएसटी नंबर वगैरह या टिन नंबर वगैरह आप वो यूज ना करता हो, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे छोटे मोटे वेल होते हैं, आप छोटे मोटे दुकानदार होते हैं जो ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करते और उनको पेमेंट करना होता है। तो ये इसलिए सुविधा दी गई है कि आप पर्सनल में आपने खुद को ऐड करके, तो वो चीज़ आप पेमेंट आपके पास आ जाएगा, तो फिर वो चीज़ आप ट्रांजेक्शन वगैरह लोकली कर सकते हो, है ना। बट अभी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कॉमर्शियली कैसे ऐड करना है। तो कॉमर्शियली का मतलब क्या होता है, दूसरा ऑप्शन है कॉमर्शियली। कॉमर्शियली का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग बारू सीमेंट मंगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तो वो सब वगैरह तो उनके पास तो टिन नंबर और वगैरह सब कुछ होता है, जीएसटी नंबर होता है, तो उनसे हमें जीएसटी का बिल मिलेगा। तो वो चीज़ आ गई कॉमर्शियल में। अब जैसे हमने पेंट अपने स्कूल में पेंट करवाएंगे, है ना, ये है ना, तो पेंटिंग करवाएंगे और जैसे कि आर्ट वगैरह जो भी चीज़ होती है, कलरिंग वगैरह करवाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए इस पे तो हमें उसको हम कॉमर्शियल में ही ऐड करेंगे। तो उस तरीके के वेंडर है, तो यहाँ पे हमें पहले कॉमर्शियल सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें उसमें वेंडर का जो नाम है वो डाल लेना है। पैन नंबर रिक्वायर्ड भी है और नॉट रिक्वायर्ड टू, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ की जैसे कि स्टेट वगैरह जो भी चीज़ हो, यहाँ पे रेड मार्क्स है ना, तो वो जरूर भरनी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। एक चीज़ है कि जो जो भी अकाउंट का आप भरे उसका पैन वेरीफाई होना चाहिए, तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले जिसका जो भी वेंडर है उसकी हमें आपको बैंक सेलेक्ट करनी है। या तो आप जैसे यहाँ पे 4 कैरेक्टर डालोगे, है ना, तो आपकी बैंक यहाँ पे शो करने लगी, नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे जाके लेफ्ट साइड में आपकी टैब खोलेगी, उसमें आप अपनी जो भी बैंक हो उस वेंडर की, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि वर्चुअल अकाउंट नंबर इसे इनेबल कर देना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट, फिर उसका वेंडर का अकाउंट नंबर डालना है, जो भी हो। किसी जैसे कि ये मैंने डाला था, इसमें तो 15 डिजिट का अकाउंट नंबर था, किसी किसी में जैसे कि एसबीआई वगैरह में 8 से 9 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। तो वो चीज़ डिफरेंट डिफरेंट टू बैंक से वरी करती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालोगे यहाँ पे एंड बैंक डिटेल पे करना है। जैसे ही आप ऐड बैंक डिटेल करोगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि अब जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो बैंक का जो यहाँ पे स्टेटस है वो अब आ जाएगा। जैसे कि आर्यव्रत बैंक का था ये डेटा,
तो आर्यव्रत बैंक का डेटा था और यहाँ पे अकाउंट नंबर और ये स्टेटस क्या है, एक्टिव है, ट्रू है। ठीक है, तो वर्चुअल अकाउंट ट्रू है और एक्टिव है। तो यहाँ पे ट्रू अकाउंट ट्रू तब आता है जब ये ऐड होता है, ठीक है, और वर्चुअली एक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज जब तक यहाँ पे स्टेटस का एक्टिव नहीं होगा तब तक आप इस वेंडर का अकाउंट को और या इस वेंडर को ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये चीज होता है कि जैसे केवाईसी वगैरह का इशू जो होता है ना, वो इसी के एक्टिव और मतलब इनएक्टिव को शो करता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक्टिव है तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे हमें सेव पे बटन दबाना है। तो सेव पे जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो वैसे ही ये चीज हमारे वेंडर लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमें मैप कैसे करना है। तो मैप करने के लिए हमें कुछ भी करना, सेम हमें ऐसे ही जाना है, मास्टर्स बटन पे टैप करना है। ठीक है, मास्टर्स बटन पे हमें यहाँ पे देखना है, वेंडर पे जाना है और मैनेज पे जाना है। ठीक है, मैनेज पे हम जैसे ही जाएंगे तो ये नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी और हमें यहाँ पे देखिए, आप सर्च करेंगे यहाँ पे ऊपर आपको ऑटोमेटिकली पड़ देगा वेंडर रजिस्टर्ड बाई मी। तो अभी मैंने जो रजिस्टर्ड किया अभी वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, कुछ देर बाद शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो पहले से जो दो वेंडर थे, ठीक है, जो मैंने पर्सनल के थ्रू अटैच कर रखे हैं, तो वो अभी शो कर रहे हैं। तो लेकिन अभी हमें इसमें क्या करना है, जो अभी हमें मैप करना है। तो मैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें टैब पे सर्च करना है, टाइप करना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है वेंडर मैप बाई रजिस्टर्ड अदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने सारे ये वेंडर हैं जो अदर अदर लोगों के द्वारा रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डालना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डमी अकाउंट नंबर डाला है, तो जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालेंगे तो वो चीज फिल्टर आउट होके ऊपर शो अप हो जाएगी। तो जैसे कि मुझे जिनका डालना था तो मैंने उनका डिटेल डाली और ये यहाँ पे शो हो गया। बस हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमें जैसे ये जो लेफ्ट साइड में रेड मार्क दिखाया, यहाँ पे बस टिक कर देना है और मैप वेंडर पे टैप कर देना है। जैसे ही हम मैप वेंडर पे टैप कर देंगे तो यहाँ से ये चीज चली जाएगी और हमारा यहाँ पे शो होने लगेगा अनमैप वेंडर, क्योंकि ये हमने अभी मैप किया है तो ये चीज उसमें शो करेगी। ठीक है, अब जैसे कि ये है कि अब जैसे कि अभी तक इसमें शो कर रहा था ये कि वेंडर नॉट मैप बाय मी, अभी तक मैंने मैप नहीं किया था, बट अब मैंने मैप कर दिया है तो यहाँ से अभी गुल हो जाएगा। फिर हमें ऊपर टैप पे बटन पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाई अदर। ठीक है, मतलब जो हमने वेंडर मैप कर लिया है अपने अकाउंट में, फोन नंबर इसका अकाउंट ऐड कर लिया है ना, अकाउंट नंबर ऐड कर लिया है, बट उसको जो रजिस्टर्ड है वो किसी अदर पर्सन ने किया था। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो अब ये हमारा दिख जाएगा कि कॉमर्शियली इस नाम से ये डिटेल है इनकी, है ना। और जैसे कि इनको लास्ट ईयर किसी ने ऐड किया था, है ना, मतलब इसमें मतलब वेंडर को ऐड करने वाले जो ऑप्शन मैंने अभी बताया था उस तरीके से इनको ऐड किया था। अब मैंने इनको बस मैप कर दिया है, तो अब मैं इनके अकाउंट में पेमेंट वगैरह कर सकता हूँ, इनके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनके अकाउंट में जो भी पेमेंट वगैरह प्रोसेस होगी उस ट्रांजेक्शन की और पेमेंट की जो प्रोसेस है पीपीए तक, उस वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी इश्यू हो इसके रिगार्डिंग पूरी जो प्रोसेस मैंने बताई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।